फिल्म की शुरुआत पर्यटकों के एक समूह के रेगिस्तान के बीच में एक संग्रहालय में स्वागत के साथ होती है। फिर उन्हें नैन्सी आर्चर नाम की एक प्रसिद्ध महिला के बारे में एक वृत्तचित्र दिखाया गया। वीडियो में हम विक्टर लोएब नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिसने नैन्सी के मामले को संभाला था। वह बताते हैं कि भले ही यह मामला अनोखा है, लेकिन कहानी में वर्णित घटनाएं पूरी तरह सच हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है, दृश्य अतीत की ओर कट जाता है। हम नैन्सी नाम की एक अमीर लेकिन परेशान महिला को अपने पति से उसके कार्यालय में संपर्क करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। सचिव को नहीं पता कि वह कहाँ है, क्योंकि वह बाहर एक बैठक के बहाने गायब हो गया। नैन्सी को संदेह है कि वह फिर से अपनी मालकिन के साथ है, लेकिन वह अनजान बनी रहती है। कुछ समय बाद वह अपने निजी मनोचिकित्सक डॉक्टर कुशिंग से मिलने जाती है। नैन्सी बताती है कि उसके पति हैरी पहले ही अफेयर्स के लिए माफी मांग चुके हैं और दोबारा ऐसा न करने का वादा कर चुके हैं। वह उल्लेख करती है कि उसके लिए अपने पिता के लिए काम करते हुए उसके जैसी धनी महिला से शादी करना मुश्किल है, इसीलिए वह अपनी शादी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यह सुनकर डॉक्टर कुशिंग को नैन्सी के लिए खेद महसूस होता है और दावा करता है कि उसका आत्मसम्मान कम है। वह उसे खुद को प्राथमिकता देने की सलाह देती है, लेकिन वह असहज हो जाती है और सत्र अचानक समाप्त कर देती है। शाम को नैन्सी एक मोटल में जाती है और देखती है कि हैरी की कार बाहर खड़ी है। इससे वह क्रोधित हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह अपनी मालकिन के साथ वापस आ गया है। वह उसका नाम चिल्लाने लगती है, जिससे मोटल मालिक उसके पास दौड़ कर आता है और दावा करता है कि उसका पति यहाँ नहीं है। नैन्सी उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वह आदमी किसी तरह उसे शांत करता है और उसे घर लौटने के लिए मना लेता है। जैसे ही वह जाने लगती है, हैरी उसे खिड़की से देखता है, जबकि उसकी मालकिन हनी अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। वह नैन्सी को एक बिगड़ैल बच्चा कहती है और उससे जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ने का आग्रह करती है। हैरी सहमत है, लेकिन कहता है कि पहले उसे उसके परिवार की संपत्ति तक पहुंच हासिल करनी होगी। उसने खुलासा किया कि नैन्सी के पिता ने उसे विवाह पूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि तलाक की स्थिति में उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर हैरी ने हनी को आश्वासन दिया कि वह केवल उससे प्यार करता है और दोनों ने अपना अंतरंग सत्र जारी रखा। इस बीच हम दुखी नैन्सी को रेगिस्तान में गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। कुछ क्षण बाद नीली बत्ती से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, जिससे उसे कार रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर एक यूएफओ कहीं से प्रकट होता है और नैन्सी ने अपने गले में जो पेंडेंट पहना हुआ है उस पर एक लाल लेजर की ओर इशारा करता है। जब लेजर गायब हो जाता है तो वह घबरा जाती है और घटनास्थल से भाग जाती है। कुछ ही समय बाद वह मोटल लौटती है और हैरी के लिए फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वह अपेक्षित रूप से नहीं आता है, लेकिन दो स्थानीय शेरिफ उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या गड़बड़ है। नैन्सी अभी भी डर से कांप रही है, यूएफओ का वर्णन करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ऐसी अजीब घटना के बारे में समझाने में विफल रहती है। इसलिए शेरिफ उसे अपनी गश्ती कार में आमंत्रित करता है ताकि वे एक साथ साइट पर जा सकें। इस बीच एक महिला शेरिफ हैरी के कमरे में जाती है और उसे उसकी पत्नी की स्थिति के बारे में बताती है। वह उससे जल्द घर लौटने और नैन्सी की देखभाल करने के लिए कहती है। हालांकि चालाक आदमी को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है और वह इसे उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित करने के अवसर के रूप में देखता है। रेगिस्तान में वापस नैन्सी इस बात का सबूत ढूंढने की सख्त कोशिश करती है कि अंतरिक्ष यान यही था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बिना किसी निशान के गायब हो गई है, जिससे शेरिफ को लगा कि वह पागल हो गई है। कुछ क्षण बाद उसके अमीर पिता हैमिल्टन उसे लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वह उसे सख्ती से अपनी कार में बैठने का आदेश देता है और जब नैन्सी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने क्या देखा, तो उसने सुनने से इनकार कर दिया। बेचारी महिला अनिच्छा से अनुपालन करती है और रास्ते में हैमिल्टन उसे उसके अनियमित व्यवहार के लिए डांटता है। वह उस पर अपनी दिवंगत मां की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाता है और उसे दोबारा मानसिक रूप से परेशान न होने की चेतावनी देता है। घर पहुंचने पर हैमिल्टन ने उससे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, क्योंकि वह नैन्सी को उसकी दिवंगत मां से विरासत में मिली संपत्तियों को हासिल करना चाहता है। उसके बाद वह अपनी अटारी में जाती है और अपने बचपन के खिलौनों की यादों में आनंदित होती है। उसके फोटो एल्बम को पलटते समय
हैरी अचानक प्रकट होता है और उसे चूमता है। नैन्सी उससे उसकी धोखाधड़ी और उसकी मालकिन के साथ रिश्ते खत्म करने के झूठे वादे के बारे में बात करती है। हालांकि उसने एक बार फिर उसे धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि वह हनी के साथ संबंध तोड़ने के लिए ही मोटेल गया था। नैन्सी मूर्खतापूर्वक उस पर विश्वास करती है और दोनों अंत में एक चुंबन साझा करते हैं। अगले दिन नैन्सी ने डॉक्टर कुशिंग को अपने अलौकिक अनुभव के बारे में बताया। उसे डर है कि वह उसकी मां की तरह लग रही है और उसकी विवेकशीलता पर सवाल उठाती है। हालांकि डॉक्टर इससे सहमत नहीं है और उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी मां नहीं है। वह यूएफओ के बारे में अपनी कहानी पर भी विश्वास करती है, जिससे नैन्सी को कुछ राहत मिलती है। इसके बाद नैन्सी ने हैरी के साथ एक निजी बातचीत की, जहां वह उसे कल रात के अंतरिक्ष यान के बारे में बताती है। जैसा कि अपेक्षित था, उसने उसकी कहानी को खारिज कर दिया और सुझाव दिया कि वह इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए दूर चली जाए। नैन्सी को लगता है कि वह चाहता है कि वह मानसिक अस्पताल में जाए और वह इससे इनकार नहीं करता है। हालांकि उसने जो देखा उस पर वह अड़ी हुई है और उसे आज रात खुद देखने के लिए अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। हैरी सहमत हो जाता है और वादा करता है कि यदि उन्हें अंतरिक्ष यान मिल जाता है तो वह और उसके पिता सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नैन्सी को मानसिक अस्पताल जाने के लिए सहमत होना होगा। उस रात बाद में युगल रेगिस्तान में पहुंचता है और धैर्यपूर्वक एलियंस की प्रतीक्षा करता है। पहले कुछ घंटों तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और हैरी को विश्वास होने लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे खो दिया है। लेकिन फिर यूएफओ अचानक प्रकट होता है, जिससे वह अंदर तक चौंक जाता है। नैन्सी उत्साहपूर्वक अंतरिक्ष यान के पास पहुंचती है, लेकिन वह उसे लेजर किरण में फंसा लेती है और दूर ले जाती है। हैरी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अभी क्या देखा है, इसलिए वह अधिकारियों को घटना की सूचना दिए बिना चुपचाप घर लौट आता है। कुछ समय बाद हनी अपने कमरे में थी जब उसे अपनी छत पर असामान्य आवाजें सुनाई दी। वह सावधानी से एक कुल्हाड़ी पकड़ती है और उसकी ओर बढ़ती है। उसे आश्चर्य हुआ। विचलित नैन्सी प्रकट हुई और उसके नाम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बहुत प्यारी व्यक्ति होगी। वह जल्द ही जमीन पर गिर जाती है, जिससे हनी उसकी मदद के लिए दौड़ता है। अगले दृश्य में नैन्सी को घर लाया जाता है और उसका संपूर्ण स्वास्थ्य निरीक्षण किया जाता है। डॉक्टर कुशिंग का मानना है कि वह किसी प्रकार के विकार से पीड़ित है, जिसके कारण उसे चीजें दिखाई नहीं देती। हालांकि सभी परिणाम सामान्य आए, जिससे पता चला कि वह ठीक है। अजीब बात यह है कि नैन्सी को कल रात क्या हुआ इसकी कोई याद नहीं है। उसके पिता को संदेह है कि हैरी ने किसी गलत मकसद से उसे वहां छोड़ दिया, लेकिन हैरी ने इससे इनकार किया। दोनों व्यक्ति जल्द ही बहस में पड़ जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने हैरी पर उसकी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हैरी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि हैमिल्टन केवल अपनी बेटी की देखभाल करने का दिखावा करता है ताकि वह अपने लिए सारे पैसे रख सके। उसका दावा है कि हैमिल्टन ने उसकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही किया और उसे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया, जहां उसने अकल्पनीय काम किया। यह सुनकर नैन्सी अंततः अपनी निराशा की स्थिति में पहुंच जाती है और उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाती है। यह पहली बार है कि वह उनमें से किसी एक के सामने खड़ी हुई है। जैसे ही वह उन्हें गुस्से से घूरती है, नैन्सी को लगता है कि उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली पर कस रही है। यह कुछ ही देर बाद फट जाता है, जिससे वह वापस अपनी कुर्सी पर गिर जाती है। इसके बाद नैन्सी का शरीर बढ़ने लगता है और उसकी पोशाक फटने लगती है। भयभीत होकर वह पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाकी तीन अवाक रह जाते हैं। आखिरकार वह 50 फुट की विशालकाय में बदल जाती है और उसका सिर छत से टकरा जाता है। अगली सुबह नैन्सी को घर के पास एक बड़े अस्तबल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहाँ हैरी उसकी अजीब स्थिति की जांच करने के लिए डॉक्टर विक्टर लोएब नामक एक प्रसिद्ध चिकित्सक को लाता है। फिर डॉक्टर अपना परिचय देता है और उसे नियंत्रित चिकित्सीय वातावरण में रखने का सुझाव देता है। नैन्सी को एहसास हुआ कि यह उसके पति का उससे छुटकारा पाने का प्रयास है, इसलिए उसने सख्ती से इनकार कर दिया। डॉक्टर लोएब जिद करना जारी रखता है, लेकिन जब वह उसे चोट पहुंचाने की धमकी देती है तो वह डरकर भाग जाता है। बाद में हैरी उसे मानसिक अस्पताल में जाने के लिए मनाने में विफल रहने के लिए डॉक्टर लोएब को डांटता है। बाद वाले ने जवाब दिया कि उसकी ताकत के कारण उसके साथ बातचीत करना मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि नैन्सी के नए आकार ने उसके दिल पर दबाव डाला है,
जिससे कोई भी तनाव उसके लिए संभावित रूप से खतरनाक हो गया है। हैरी इस खबर से खुश हो जाता है और वह योजना बनाना शुरू कर देता है कि वह कैसे अपनी पत्नी को तनाव में डाल सकता है और उसे दिल का दौरा दे सकता है। जैसे जैसे नैन्सी बड़ी होती है, वह अपनी नई शक्ति के कारण अन्य सभी से अधिक आत्मविश्वासी और सशक्त हो जाती है। एक रात हैमिल्टन ने उसे अनुबंधों का एक और सेट दिया जिस पर उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। वह सवाल करती है कि वह कैसे उन पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है, खासकर जब से वे आकार में छोटे हैं। बूढ़ा आदमी समझाता है कि वह कार्डबोर्ड पर हस्ताक्षर कर सकती है और वह इसे दस्तावेजों पर स्थानांतरित करने के लिए छोटा कर देगा। हालांकि नैन्सी ने अपने जीवन में पहली बार उसे मना कर दिया। वह मांग करती है कि वह पहले दस्तावेजों को बड़ा करे ताकि वह हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें पढ़ सके। हैमिल्टन का कहना है कि वह दस्तावेजों को प्रिंट नहीं करना चाहते और अपने व्यावसायिक मामलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हालांकि नैन्सी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह तब तक अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं करेगी जब तक कि वह उनकी समीक्षा नहीं कर लेती। अगली शाम वह अपने और हैरी के लिए एक रोमांटिक डिनर का आयोजन करती है। अपने विशाल आकार के कारण नैन्सी उसे एक डिलीवरी वैन के ऊपर चढ़ा देती है। फिर वह इस मौके का फायदा उठाकर पूछती है कि उसने उसे रेगिस्तान में क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसका दावा है कि उसे पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रही है। सब कुछ सहने के बावजूद नैन्सी उसके साथ रहना चाहती है और अपनी शादी को मजबूत करने के लिए विचार साझा करती है। हालांकि हैरी ने उसके प्रयासों को अस्वीकार कर दिया और जानबूझकर आहत करने वाली बातें कहना शुरू कर दिया। उसका दावा है कि वह केवल उसके पैसों के लिए उसके साथ है और हनी बिस्तर में उससे बेहतर है। वह अपने अन्य मामलों पर भी चर्चा करता है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से नैन्सी का चचेरा भाई भी शामिल है। यह सब सुनकर नैन्सी का रक्तचाप बढ़ने लगता है और वह अस्तबल की छत पर बेहोश हो जाती है, जिससे अस्तबल ढह जाता है। हैरी मानता है कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई और वह विजयी महसूस करता है। वह तुरंत अपनी मालकिन से मिलने जाता है और उसे नैन्सी का हीरे का हार देकर आश्चर्यचकित कर देता है। वह उसे सूचित करता है कि नैन्सी चली गई है और वे अब अंततः एक साथ रह सकते हैं। यह खबर हनी को इतना उत्साहित करती है कि वह उसके लिए कामुक नृत्य करना शुरू कर देती है। हालांकि उनसे अनभिज्ञ नैन्सी अचानक जाग जाती है जब प्रकाश की एक चमक उसके ऊपर मंडराती है, संभवतः वही यूएफओ। फिर वह गुस्से से भरकर हैरी की तलाश में शहर में इधर-उधर भटकने लगती है। इतनी भारी भरकम महिला को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ क्षण बाद डॉक्टर कुशिंग और डॉक्टर लोएब उसके पास आए और उसे रुकने के लिए कहा। हालांकि नैन्सी इस बात पर जोर देती है कि वह सिर्फ अपने पति से बात करना चाहती है और कुछ नहीं। फिर वह शहर में घूमती रहती है और अंततः हनी के घर के सामने पहुंचती है। वह उसका सामना करने के लिए उसकी बंदूक पकड़ लेती है, जबकि हैरी कायरतापूर्वक एक डेस्क के नीचे छिप जाता है। हालांकि नैन्सी आसानी से बंदूक छीन लेती है और उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है। उसे चोट पहुंचाने के बजाय वह हनी को बताती है कि वह एक स्मार्ट महिला है और उसे एक फूहड़ की तरह व्यवहार न करने के लिए कहती है। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए हैरी अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी तुरंत उसे बाहर खींच लेती है। जैसे ही वह शहरवासियों को डराना जारी रखती है, 2 नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। एक पायलट उसे अपने पति को रिहा करने का आदेश देता है, लेकिन वह मना कर देती है और इसके बजाय रेगिस्तान की ओर भाग जाती है। वहां पहुंचने पर नैन्सी अपने पिता को उसका इंतजार करते हुए पाती है। मेगाफोन का उपयोग करते हुए वह गुस्से में उसे आदेश देता है कि वह उसे और शर्मिंदा न करे और इस पागलपन को खत्म करे। नैन्सी न केवल मना कर देती है, बल्कि वह सार्वजनिक रूप से अपने पैसे का उपयोग करके शहर को खरीदने की अपनी योजना का भी खुलासा करती है। इस समय नेशनल गार्ड्स उसके अप्रत्याशित व्यवहार के बारे में चिंतित हो जाते हैं, इसलिए वे उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। नैन्सी अधिकांश शॉट से बचने में सफल हो जाती है, लेकिन अंततः वह हिट हो जाती है और बिजली लाइनों पर गिर जाती है। प्रभाव के कारण उसके शरीर में उच्च वोल्टेज करंट प्रवाहित होता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वह मौत के कगार पर थी, तो यूएफओ एक बार फिर उसे बचाने के लिए सामने आया। यह नैन्सी पर अपनी नीली रोशनी डालता है और उसे हैरी के साथ ले जाता है। यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि नैन्सी यूएफओ के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। बाद में
एक रिपोर्टर घटनाओं के बारे में डॉक्टर कुशिंग का साक्षात्कार लेता है और पूछता है कि नैन्सी कहाँ हो सकती है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसे खुशी है कि नैन्सी के पास अब हैरी है। अंतिम दृश्य में हम हैरी को 2 अन्य पतियों के साथ अंतरिक्ष यान के एक चिकित्सा कक्ष में देखते हैं। वह अभी भी अपने नकारात्मक गुणों को स्वीकार करने से इनकार करता है और दावा करता है कि वह कितना परिपूर्ण और मर्दाना है। तभी नैन्सी 2 अन्य विशाल महिलाओं के साथ आती है और वह उसे डांटती है और सत्र को गंभीरता से लेने के लिए कहती है। वह उससे पृथ्वी पर उसके व्यवहार पर विचार करने के लिए कहती है और अंतरिक्ष यान का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे फिल्म समाप्त हो जाती है।